हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ये देखिए हमारा राशन आ गया है। ये घर का सामान है। और अब की बार मैंने फुल कुट्टाई मंगा लिया चीनी का, क्योंकि है ना गर्मियों में ज़्यादा चीनी लगती है, इसलिए मैंने पूरा एक कट्टाई मंगा लिया। वैसे तो मैंने अपने हस्बैंड को 10 किलो के लिए बोला था, फिर मेरे हस्बैंड बोले ना ये एक कट्टाई ले आता हूँ, तो एक कट्टा लिया है मेरे हस्बैंड चीनी का। और यहाँ बालों में मैं लगा रही हूँ मेहंदी। काफ़ी दिन सोची थी मेहंदी लगाऊंगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था, मतलब याद नहीं रहता था। जब बाल धोती थी तो याद नहीं रहता था कि मेहंदी भी लगानी है। तो आज फाइनली मैंने मेहंदी लगा ही ली है। वैसे तो मैं साल में 6 महीने में पूरे बालों में लगवा लेती हूँ पार्लर वगैरह में जाके, लेकिन हल्की फुल्की हो जो लगानी होती है मैं घर पे ही लगा लेती हूँ। तो अभी मैंने हल्की हल्की सी लगानी थी आगे आगे के, तो मैंने खुद ही लगा ली, क्योंकि मेरे वैसे तो इतने वाइट बाल है ही नहीं, मतलब ना के बराबर है। लेकिन हाँ ये है कभी कभार लगा लेती हूँ, क्योंकि है ना आगे के 2-4 बाल हैं जो हमेशा मेरे को परेशान करते हैं। तो इस वजह से मैंने बिल्कुल 10 रुपये का एक छोटा पैकेट होता है ना, वो लगाया था बस आगे आगे का। ये तो काफ़ी दिन हो गए थे लगाए। और एक फिर ये 2-4 बाल है ना, ये ही हमेशा दिखते हैं वाइट वाइट से, तो मैं लगा ली है। और मैं यहाँ पे ना वो जो मेरी हाउस हेल्पर आ रही है बर्तन करने, उससे बात कर रही हूँ। मैं उसको बोल रही हूँ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, मेरा यूट्यूब चैनल है। मैं उसको ये बता रही थी, बोली अच्छा आपका यूट्यूब चैनल है। मैं हाँ हाँ मैं यही बताया जिसको हाँ है, और मैं उसको सब्सक्राइब कर ले। तो ऐसे ऐसे ही हमारी बातें चल रही थी, और साथ में बच्चों से भी बातें हो रही थी, और हाउस हेल्पर से भी बातें हो रही थी। और मैंने आज शाम को ही मेहंदी लगाई थी, शनिवार को शाम को। वैसे तो मैं लगानी हो तो सुबह ही लगा लेती हूँ, सुबह ही कर लेती हूँ, लेकिन अब की बार शाम को लगाई थी। इतनी रचनी मेहंदी है ये, सिर्फ बालों में लगाई थी, 2-3 मिनट लगी होगी, हाथों पे लगाए। और ये देखिए हाथ, अरे बालों पे। और ये अगला दिन यानी कि संडे को मैंने बच्चों के लिए और अपने लिए लंच में बनाए थे आलू के पराठे, क्योंकि बच्चे स्कूल में तो आलू के पराठे लेके नहीं जाते हैं। सर्दियों में ले जाते हैं लेकिन गर्मियों में लेके जाते, क्योंकि गर्मियों में उनको अजीब सा लगता है, वो थोड़े वैसे हो जाते हैं ना गर्मियों में, तो गर्मियों में वो नहीं लेके जाते आलू के पराठे। और खाने का तो भाई बच्चों की फेवरेट और मेरी भी फेवरेट, मेरी तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो इसलिए फिर मैंने आज संडे वाले दिन घर पे बना दिए थे आलू के पराठे। और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, क्योंकि हस्बैंड तो यही घिया तोरी टिंडे यही खाते हैं, इसके अलावा कोई सब्ज़ी खाते ही नहीं है। और फिर हमें भाई कुछ अलग से नया सा खाना होता है, तो इस वजह से फिर मैंने हस्बैंड के लिए तोरी बना दी थी, और अपने लिए और बच्चों के लिए आलू के पराठे बना लिए थे। तो अभी मैं वही बना रही हूँ। ज़्यादा सूट तो किया नहीं था संडे को, क्योंकि वही काम भी हो जाता है, फिर बच्चों का छुट्टी वाले दिन उनके साथ भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है, बच्चों को देना चाहिए भी, मैं तो ये कह रही हूँ। तो इस वजह से ज़्यादा वो लोग नहीं बनाती हूँ मैं। जिस दिन मेरे बच्चों की छुट्टी होती है बहुत ही कम बनाती हूँ, या उस दिन आता भी नहीं है मेरा वो लोग। आप लोगों ने देखा भी होगा। तो यहाँ पे मैं पराठे बना रही हूँ और बच्चे खा रहे हैं। और अब देखते हैं छुट्टियों में क्या होता है। अब जिनकी छुट्टी हो जाएगी इस महीने के लास्ट में शायद छुट्टी हो जाएगी गर्मियों की। तो यहाँ पे मेरे पराठे बन रहे हैं, देखो कितने फूले फूले बन रहे हैं। अब की बार आलू बहुत अच्छे आ रहे हैं, आलू का भी बहुत फ़र्क रहता है। अगर अच्छे आलू हो ना तो अच्छे बन जाते हैं, वो ज़्यादा वैसे आलू होते हैं ना उनके अच्छे नहीं बनते। तो यहाँ पे बहुत अच्छे बन गए थे, मतलब खूब सारा भर भर के आलू डाला था, लेकिन फिर भी फटे नहीं थे। और कई बार तो है ना ऐसा होता है फट जाते हैं। यहाँ पे मैं हस्बैंड के लिए अलग से आटा निकाल रही हूँ रोटी के लिए, क्योंकि वो पतली पतली 2-4 मुश्किल से रोटी खाते हैं, कभी 2 कभी 3 कभी 4 ऐसे, तो कम ही खाते हैं, मतलब ज़्यादा पतली पतली सी खाते हैं वो। तो उनके अलग से आटा निकालते थे, बाकी आटे की हमने रोटी वो पराठे बना के खा लिए थे। मैं नहीं तो सुबह का आटा शाम को खाती हूँ ना, शाम का आटा सुबह। अगर बच जाता है ना आटा, ऐसे तो मैं बचने नहीं देती इतना, अंदाजे से वो करती हूँ अगर ज़्यादा ना बचे। और थोड़ा बहुत एक या रोटी का कभी कभार 1 या 2 रोटी का बच भी जाता है, तो मैं साथ के साथ गाय की कुत्ते की रोटी बना देती हूँ। मैं उसको रखती नहीं हूँ। कई क्या करते हैं कि उसको रख देते हैं बासी आटे को, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करती हूँ। चाहे तो रखूँगी नहीं,
तो इतना गूंद दूँगी नहीं, या गूंद जाएगा तो फिर उसको मैं वैसे रोटी बना के दे देती हूँ गाय कुत्ते को, क्योंकि ना बासी आटे की रोटी अच्छी भी नहीं रहती और वैसे भी अच्छी रोटी भी नहीं आती उसकी। तो इस वजह से मैं साथ के साथ ये करती हूँ। तो यहाँ पे बन रहे मेरे पराठे बहुत ही यम्मी यम्मी से। वैसे तब गर्मी हो रही है, आलू के पराठे कमी हो लगते, लेकिन हाँ हमने खा लिए थे, ऐसा कुछ वो नहीं हुआ। और बच्चे, ये शाम का टाइम, शाम को मैंने चीनी का कट्टा खाली कर दिया था, क्योंकि 2 दिन हो गए थे इसको रखे। ये शनिवार को आया था सामान घर का, तो मैंने आज को भी खाली कर दिया है। ये बड़ा सा है हमारे घर पे। इसमें पहले तो मैं चावल डालती थी इसमें, लेकिन अब चावल नहीं डालती, काफ़ी दिन हो गए, इतने चावल आते ही नहीं जो इसमें डाल के रखूं। तो अभी मैंने इसमें चीनी डाल दी है। और चीनी पहले तो हम कभी मंगाते थे 5-10 किलो एक बार में, लेकिन अब की बार पूरा कट्टा ही भिजवा दिया हस्बैंड ने, क्योंकि ये गर्मियों में चीनी ज़्यादा ही लगती है। कभी रूपचा पानी, कभी नींबू पानी, कभी मैंगो शेक, ऐसे तो ज़्यादा लग जाती है, तो बार बार लेके आनी पड़ती है। तो अब की बार हस्बैंड जी ने चीनी का कट्टा ही भेज दिया था, और ठीक भी रहता है। अब काफ़ी कम से कम 1 साल तो चली जाएगी शायद, पता नहीं। 2-3 साल पहले तो हम कट्टा ही मंगाते थे हर बार, लेकिन अब 2-3 साल से बंद कर रखा था कट्टा मंगाना। तो अब इसको डाल देती हूँ इसमें। एक तो ये फुल हो गया था, एक बाल्टी है वो फुल हो गई थी, और एक 5-7 किलो का एक डिब्बा वो भी फुल हो गया था। इतनी चीनी थी ये, शायद 50 किलो की चीनी होती, 50 किलो होता है चीनी होती है इसमें कट्टे में शायद। तो अभी इसमें डाल रही हूँ, शाम के टाइम पे डाली थी मैंने ये, क्योंकि ना काम जो भी निमट जाए वही अच्छा रहता है। तो फिर बार बार ये दिख रहा था, तो ये सोच रही थी डाल लूँगी, तो फाइनली फिर मैंने डाल ही दिया। देखिए फुल ही भर दिया है। और आप लोगों को वो लोग कैसे लगते हैं कमेंट करके बताना। और प्लीज़ देखो हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी किया करो। आप देखते तो सब्सक्राइब कम करते हो, देखने वाले ज़्यादा हैं, सब्सक्राइबर कम है। तो देखा भी करो, सब्सक्राइब भी किया करो, और अच्छे अच्छे कमेंट भी किया करो। और ये बाकी इसमें बच गई है ये चीनी। और इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।